हाँ जी, गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप सब बढ़िया। देखिए जी, आज मैं आपके सामने आया हूँ जो आईसीआई ने सितंबर अटेम्प्ट के लिए जो एमटीपी लॉन्च की थी उसके सॉल्यूशन के साथ। तो आइए चलिए करते हैं शुरुआत। पहला क्वेश्चन है, वैल्यू ऑफ दिस निकालना है, पी बाई क्यू दिया है। तो पहले आप क्या कीजिए, इसको क्यू से डिवाइड कर लीजिए। तो पी बाई क्यू प्लस वन, पी बाई क्यू माइनस वन, ऊपर नीचे क्यू से डिवाइड कर दिया। तो P बाई क्यू की वैल्यू 7 है, तो 7 प्लस वन 7 माइनस वन, तो 8 बाई 6 यानी कि 4/3। तो चलिए जी, पहले क्वेश्चन का आंसर बी। पहले क्वेश्चन का आंसर बी। आओ जी, बात करते हैं जी सेकंड क्वेश्चन की। कह रहे जी 2 टू द पावर x प्लस वाई इक्वल टू 2 टू द पावर x माइनस वाई इक्वल टू √8। इसकी वैल्यू बतानी है। तो देखो आप एक काम कर लीजिए, 2 टू द पावर x प्लस वाई, और इसको मैंने लिख लिया 2 टू द पावर 3 की पावर 1/2। तो यहां से देखा जाए तो x प्लस वाई हो गया, कंपेयर करेंगे 3/2, और x माइनस वाई भी हो गया 3/2। अब देखो यहां के बाद जब हम करेंगे इसको, तो दोनों को ऐड कर दिया, तो 2x हो गया 3, तो x की वैल्यू आ गई 3/2, तो y की आ गई 0। तो आपके पास आंसर आ रहा है डी। बट जो आईसीआई ने अपने आंसर सीट जो दी है उसमें उन्होंने लिखा हुआ है ए, तो ये करेक्शन है बेटा, आंसर डी बनेगा। चलिए जी, थर्ड क्वेश्चन है, एक्स क्यूब माइनस 3x² माइनस रियल रूट है, तो वैल्यूज बतानी है। तो पहले आप अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कर लो। तो माइनस बी बाई ए किया तो ये 3 आ गया। अब इसी से चेक करके देखते हैं कि कौन से ऐसे 3 रूट है जिनका सम 3 आ रहा है। इसमें सम 3 आ रहा है, यहां 3 नहीं आ रहा है, यहां भी 3 नहीं आ रहा है, यहां भी 3 नहीं आ रहा है, तो थर्ड का ए है। थर्ड का ए। चलो जी, यहां के बाद बात करते हैं जी क्वेश्चन नंबर 4 की। देखो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहे हैं, अल्फा बीटा रूट है इसके। तो अगर मैं यहां से देखूं तो अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, तो ये 8 हो गया, और अल्फा बीटा सी बाई ए ये 12 हो गया। अब आपसे कहा है 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, तो अल्फा बीटा एलसीएम, तो बीटा प्लस अल्फा यानी कि 8/12 यानी कि 3/4। 3/4 नहीं, 2/4 से कैंसिल होके 2/3। तो फोर्थ का आंसर आ रहा है जी हमारा ए। फोर्थ का आंसर आ रहा है जी ए, 2/3। फिर देखते हैं जी, आपको क्या है जी, रूट ऑफ द इक्वेशन आर। तो देखो या तो आप इसके फैक्टर कर लो, या फिर अल्फा प्लस बीटा निकाला तो 7 आ गया, अल्फा बीटा निकाला तो 10 आ गया। तो जी ऐसे कौन से रूट बन रहे हैं जिनका सम 7 हो रहा है और प्रोडक्ट 10 हो रही है। तो ऐसे देखो बन रहे हैं, अगर हम देखें बी बन रहा है जी। तो फिफ्थ का आंसर हमारा हो गया जी बी। फिफ्थ का आंसर बना जी बी। चलो जी, फिफ्थ का बी। लेकिन वहां पे ए दिया हुआ है जी, वहां पे ए दिया हुआ है, तो ए नहीं बनेगा। कह रहे जी log 2 की वैल्यू x है, log 3 की वैल्यू y है, log 120 की बतानी है। तो आप 120 को चेंज कर लो, 2 स्क्वायर इंटू 3, ये 12 हो गया, इंटू में 10। देखो 2 log 2 प्लस log 3 प्लस log 10, तो ये हो गया 2x प्लस वाई प्लस 1। तो आपका आंसर बना जी 6 का बी। 7 देखो जी, 7 में कह रहे जी ये 4 नंबर प्रोपोर्शनल है, तो x की वैल्यू, अब प्रोपोर्शनल है तो 1/2 इंटू 1/x, 1/3 इंटू 1/5, मीन की प्रोडक्ट एक्सट्रीम की प्रोडक्ट के बराबर। तो 2x हो गया 15, तो x हो गया जी 15/2। तो देखो जी सेवंथ का आंसर हो गया जी सी। सेवंथ का सी। 8 देखो जी, x प्लस एक्स दिया है, y दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर चाहिए। तो आप यहां पे वैल्यू डाल देंगे, √3 का होल स्क्वायर। तो देखो 4 प्लस 3, 4 प्लस
3 स्क्वायर खोलेंगे जी, x का स्क्वायर खोलेंगे तो 4√3, 4+3 -4√3 ये कैंसिल हो गया, 4 3 7, 4 11, 3 14, तो 8th का ए, 8th का ए। चलो जी 9th की बात करते हैं। आपको कह रहे जी द रेशो ऑफ द रूट ऑफ द इक्वेशन इज 1:2, देन वैल्यू ऑफ पी। तो देखो पहली बात, जब भी रेशो दिया होता है तो हम एक शॉर्टकट लगा सकते हैं, k+1 का होल स्क्वायर बाई के, बी स्क्वायर बाई ए सी। के की जगह पे 1/2 डाल दो, बी की जगह पे 6 डालना है तो 36, ए की जगह पे 4 डालना है तो 4p, तो 3/2 का स्क्वायर हुआ 9/4, ये 2 ऊपर चला जाएगा और 36/4p। अब आप देखो जी 18 से ये कैंसिल हो गया तो 2 आ गया, 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो यहां से p की वैल्यू आ रही है 2, तो आपका आंसर बन रहा है बी। बट आईसीआई ने जो आंसर दिया है वो सी दिया है, तो ये करेक्शन है जी, इसमें बी होगा। 10th की बात करते हैं जी। कह रहे जी रेशो ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज एंड नंबर ऑफ गर्ल्स इन ए स्कूल इज 15:32, हाउ मेनी बॉयज एंड इक्वल नंबर ऑफ गर्ल्स शुड बी एडेड टू ब्रिंग द रेशो दिस। तो हमने मान लिया लेट एक्स ऐड किए, तो 15 + x, 32 + x, 2/3। अब यहां से देखो, या तो आप ऑप्शन से देख लो या क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो 45 + 3x, 64 + 2x, तो x = 64 - 45, तो 64 - 45, तो ये आ रहा है जी 19, तो आंसर आया जी ए। तो 10th का आंसर बन रहा है जी हमारा ए। 10th का क्या आंसर बना बच्चों? 10th का आंसर बना जी ए। चलो जी अब यहां से आगे देखते हैं जी हम 11th नंबर। देखो जी आपको ये दो इक्वेशन दी हुई है, पहली है 2x + 5 > 3x + 2, तो हमने ये 2x - 3x > 2 - 5, तो -x > -3, माइनस से डिवाइड कर दिया तो x < 3। तो जब हम माइनस से डिवाइड या मल्टीप्लाई करते हैं तो साइन चेंज हो जाता है। अब दूसरे को चेंज करेंगे, < = 4x - 5, -5 + 3 तो -2, तो -2x < -1, तो x > 1, तो 1 से बड़ा या 1 के बराबर लेकिन 3 से छोटा, तो x की वैल्यू चाहिए तो 2 हो जाएगी जी हमारी, तो 11 का सी, 2 आंसर हो गया जी। चलो जी बात करते हैं जी 12 की। आपको कहे जी इस इनइक्वालिटी को सोल्व करना है, तो पहले इसमें मल्टीप्लाई बाई 5 कर दो ताकि ये डिनोमिनेटर खत्म हो जाए, तो 10 < = 15x माइनस 5 से किया है तो यहां तो 5 कटेगा तो 15 नहीं आएगा, बल्कि ये आएगा 3x - 2 < = 20। अब 2 ऐड कर दो, तो 12 < <= 3x < <= 22। अब 3 से डिवाइड कर दो तो 4, 22/3, तो 4 से लेकर के ये 7 पॉइंट समथिंग है, तो 4 5 6 7, तो 12 का बनेगा जी डी। 4 5 6 7, 12 का आंसर आ गया जी डी। क्या कह रही जी 13 में, द अमाउंट चार्ज फॉर ए डिफाइंड लेंथ ऑफ टाइम फॉर यूजेज ऑफ प्रिंसिपल जनरली ऑन ईयरली बेसिस नोन एज रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो 13 का बी, 13 का बी। 14 देखो जी आपको कह रही जी सम रिक्वायर्ड टू अर्न ए मंथली इंटरेस्ट ऑफ 1200 एट 18% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। मंथली इंटरेस्ट 12 आ जाना चाहिए जी, 1200 आ जाना चाहिए मंथली इंटरेस्ट, और 18% पर एनम का रेट है और प्रिंसिपल बताना है, तो प्रिंसिपल इंटू 18, मंथली इंटरेस्ट है 1 बाई 12 इंटू 100 इक्वल टू में 1200, तो यहां से P आ जाएगा 1200 इंटू 1200, कितना आ रहा है 1200 इंटू 1200, ये आ रहा है
1440000 डिवाइडेड बाई 18, 80,000, 80,000। तो सी आंसर है जी 14 का, 14 का सी। चलो जी, बात करते हैं जी अब 15 की। देखो जी 15 में क्या कह रहे हैं, सचिन डिपॉजिटेड ₹1 लाख इन ए बैंक फॉर 2 years एट सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 6%। हाउ मच इंटरेस्ट वुड बी द अर्न, हाउ मच फाइनल वैल्यू। तो 1 लाख का 6% पे 2 साल का इंटरेस्ट, 2 जीरो कट गई तो 1000 इंटू 12, तो ये हो रहा है 12,000 और फाइनल वैल्यू हो जाएगी 1,12,000। तो 15 का डी, 15 का डी। चलो जी, बात करते हैं जी 16 की। 16 में क्या कह रहे हैं, देखो द रेशो ऑफ प्रिंसिपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट वैल्यू फॉर 3 year कंपाउंडेड एनुअली। द रेशो प्रिंसिपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, मतलब प्रिंसिपल 1 प्लस आर बाई 100 माइनस 1, रेशो है 216 बाई 127। अच्छा, अब यहां पे पी से पी कट गया, तो 1 प्लस आर बाई 100 का क्यूब 127 बाई 216, ये हो गया जी 1 प्लस आर बाई 100 का क्यूब 27 बाई 216। तो 127 प्लस 216 कितना बना जी, 216 प्लस 127, ये बना जी 343, यानी कि 7 बाई 6 का होल क्यूब। तो 1 प्लस आर बाई 100 हो गया जी 7 बाई 6, तो आर बाई 100 हो गया 1 बाई 6। तो यहां पे आपका रेट क्या आ जाएगा, देखो 100 बाई 6%, 100 बाई 6%, तो 100 बाई 6%। उसने वैसे आई निकाला है सीधा सीधा, तो हम आई ले लेते तो आ जाता आराम से, तो कोई बात नहीं। 100 बाई 6 कितना आ रहा है, ये आ रहा है 16.66। तो 16.66 का मतलब है आई अगर निकालूंगा तो 1 बाई 6 बचेगा, तो 1 डिवाइडेड बाई 6 कर दो तो 0.1666। तो सी आंसर है जी। देखो आई हो जाएगा आपका क्या, आर बाई 100, ठीक है, तो 0.1666 आ रहा है, तो आपका 16 का आंसर है जी सी। चलो जी, बात करते हैं जी 17 की। देखो क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट 8,000 रुपए का 6 मंथ का 12% पेबल क्वार्टरली। तो देखो कैसे करेंगे, 8,000 17 का कर रहे हैं जी, रेट है 12% क्वार्टरली, तो 12 बाई 400, 6 महीने का है। तो पहले हम करेंगे 6 गुणा 4 बाई 12, तो समय हमारा 2 आ जाएगा -1। अब इसको करेंगे तो 12 डिवाइडेड बाई 400 प्लस 1 इंटू करके एक बार इक्वल -1 गुणा में 8,000 इक्वल, तो 12 डिवाइडेड बाई 400 प्लस 1 इंटू करके इक्वल -1 गुणा में 8,000 इक्वल 487.2। तो ए आंसर है जी 17 का ए। चलो जी, बात करते जी 18 की। 18 में क्या कह रहे हैं जी, आपको कह रहे जी एनुअल बर्थ एंड डेथ रेट पर 1000 दिए हुए हैं। तो देखो बर्थ रेट 1000 पे 39.4 है, डेथ रेट 19.4 है, तो जो इंक्रीज हुआ वो 20 का हुआ पर 1000। यार 1000 पे 20 का इंक्रीज है तो 100 पे तो 2 ही हुआ ना, तो रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन आ गया 2%। अब कह रहे कितने दिनों में डबल हो जाएगी, अगर ना तो वहां पे कोई लोग बाहर से आए या ना वहां से बाहर गए, तो डबल कितने दिनों में हो जाएगी। तो देखो जी 1 प्लस 2 बाई 100 इंटू करके इक्वल करते जाना है जब तक 2 ना आ जाए।
तो चलो करते हैं जी हम 2 डिवाइडेड बाई 100 प्लस 1 इंटू करके इक्वल करते जाओ। 2 डिवाइडेड बाई 100 प्लस 1 इंटू करके 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 34 पे हो रहा है जी। तो एक बढ़ा देंगे तो 35 ईयर में ऐसा हो जाएगा। तो 18 का है जी ए, 18 का ए। चलो जी 19 की बात कर लेते हैं। सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सम ऑफ मनी एट 6% पर एनम फॉर 7 ईयर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अनदर सम फॉर 9 ईयर एट 5% पर एनम। मान लिया ये प्रिंसिपल P1 है, 6% है 7 साल का, और ये P2 है 9 साल का 5% पे, और का पहले वाला जो है दूसरे वाले का डबल है। तो देखो ये 100 तो कटी गया, तो यहां से P1 बाई P2 तो 45 इंटू 2 और 6 इंटू 7। तो अगर हम देखेंगे तो 2 तिया 6 और ये 15, तो 15:7। तो 19 का आ रहा है जी सी, 19 का सी। चलो जी बात करते हैं जी 20 की। 20 में कह रहे हैं जी नॉमिनल रेट ऑफ 9.9% है, इंटरेस्ट कंपाउंडेड मंथली है, इफेक्टिव रेट बताना है। तो इफेक्टिव रेट बनेगा 100 1 प्लस 9.9 बाई 1200 टू दी पावर 12 माइनस 1, 12 के फैक्टर कर लिए 4 इंटू 3। तो इसका निकालेंगे 9.9 बाई 1200 4 के लिए इंटू करके 3 बार इक्वल, फिर 3 के लिए 2 बार इक्वल, -1 गुणा में 100 इक्वल। तो करते हैं जी 9.9 डिवाइडेड बाई 1200 प्लस 1 इंटू करके 1 2 3 इंटू करके फिर 1 2 -1 गुणा में 100 इक्वल, ये आ रहा है जी 10.36। तो 10.36 के आसपास आया है, तो हमारा आंसर ए हो जाएगा जी, 20 का ए, 20 का ए। चलो जी बात करते हैं 29 की, 21 की। कह रहे जी पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन इंक्रीजेज बाय 2% ऑफ द पॉपुलेशन एट बिगिनिंग ऑफ द ईयर, द नंबर ऑफ ईयर बाय विच द टोटल इंक्रीज इन पॉपुलेशन बी 40%। यानी कि देखो यार अगर स्टार्टिंग में 100 मान लूं तो अमाउंट 140 है और रेट 2% का है भाई। अब कितने समय में ऐसा हो जाएगा तो पहले a बाई पी निकाला तो वो आ गया 1.4। अब आप देखो 2 बाई 100 प्लस 1 इंटू करके इक्वल करते जाओ जब तक कि 1.4 ना आए। तो हमने किया 2 डिवाइडेड बाई 100 प्लस 1 इंटू करके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 16 पे आ रहा है जी। तो एक बढ़ाना पड़ेगा तो 17 ईयर आंसर हो जाएगा जी। तो 21 का सी, 21 का सी। चलो जी 22 की बात करते हैं। कह रही जी एक स्टॉक है पेज एनुअली एन अमाउंट ऑफ 10 फ्रॉम 6th ईयर ऑनवर्ड। तो देखो मान लिया 5 6। अब क्या है व्हाट इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपेचुइटी इफ द रेट ऑफ रिटर्न इज 20%, इफ द रेट ऑफ रिटर्न इज 20%। तो देखो यहां पे 5th ईयर खत्म हुआ है, तो आपको क्या है कि परपेचुइटी का बताना है आपको 5th ईयर ऑनवर्ड, 6th ईयर ऑनवर्ड। तो पहले तुम क्या करोगे, पहले तुम निकालोगे बेटा सबसे पहले प्रेजेंट वैल्यू होती है ए अपॉन आई या आर अपॉन आई कैपिटल का। तो ये है 10 रुपए का और रेट है 20%, तो 0.2। तो आप करो 10 डिवाइडेड बाई 0.2, तो ये हमारा आ रहा है 50 रुपीज। अब देखो यहां पे ना ये जब 5th ईयर का एंड होगा तो यहां पे ये 50 रुपीज है। अब आपको 50 रुपीज की प्रेजेंट वैल्यू चाहिए बेटा, तो प्रेजेंट वैल्यू और रेट कितना है, रेट है 20%। तो अब आप कंपाउंड का फॉर्मूला लगाओगे 50 1 प्लस 20 बाई 100 की पावर -5। अब कैलकुलेट कैसे करेंगे, 20 डिवाइडेड बाई 100 प्लस 1 डिवाइड करके 5 बार इक्वल गुणा में 50 इक्वल, 20 बाई 100
+1 डिवाइड करके 1 2 3 4 5 गुणा में 50 इक्वल, ये आ रहा है 20.09, तो यानी कि 20.1 हो गया, तो ए आंसर है। लेकिन आपका आईसीआई मॉड्यूल में डी दिया है, तो इसमें करेक्शन है जी, ए आंसर होगा। चलो जी 23 की बात करते हैं। कह रहे जी सम ऑफ मनी इन्वेस्टेड इन कंपाउंड इंटरेस्ट डबल इटसेल्फ इन 4 ईयर। देखो डबल कह रहे हैं 4 ईयर में, आपका 32 टाइम कितने दिनों में होगा, तो एक शॉर्टकट है, 32 को आप लिख लो 2 की पावर कितना, डबल का है तो 2 की पावर कितना, और इन दोनों टाइम को गुणा कर दोगे तो आंसर आ जाएगा। तो आपका आंसर बनेगा जी 5 × 4, 20 ईयर में ऐसा होगा, तो 23 का सी। चलो जी बात करते हैं 24 की। कह रहे जी सिंकिंग फंड फैक्टर इज द रेसिप्रोकल ऑफ। तो देखो बेसिकली अगर हम 24 की बात करें तो थ्योरी क्वेश्चन है, बहुत बार ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो सिंकिंग फंड, तो फ्यूचर वैल्यू में आप क्या करते थे, बेसिकली कैपिटल आर, ये सिंकिंग फंड के लिए आप फ्यूचर वैल्यू निकालते थे। अब इसको हम कहते हैं इंटरेस्ट फैक्टर। तो यहां पे अगर मैं कैपिटल आर निकालूंगा तो फ्यूचर वैल्यू अपॉन, तो देखो ये जो इंटरेस्ट फैक्टर है ये कहां आ रहा है, ये डिनोमिनेटर में आ रहा है, तो इसका मतलब फ्यूचर वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट फैक्टर ऑफ एन्युटी 24 का सी। बट इसमें भी बेटा उन्होंने ए दिया है, लेकिन पहले एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आया है और हर बार उन्होंने आंसर सी दिया है, तो इसमें भी करेक्शन है बेटा, तो 24 का बनेगा सी। चलो 25 आपको कह रहे हैं नॉमिनल रेट ऑफ ग्रोथ 17% है, इन्फ्लेशन 9% है, तो रेट तो आपका यार 17 - 9 रेट 8% हो गया, इन्फ्लेशन को माइनस कर देंगे। अब कह रहे लेट पी बी द ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट देन द प्रोजेक्टेड रियल जीडीपी आफ्टर 6 ईयर। तो आपने क्या करना है, पी 1.08 की पावर 6, तो करो जी 1.08 इंटू करके 5 बार इक्वल, तो 1.08 इंटू करके 1 2 3 4 5, तो 1.586 समथिंग आ रहा है, और पी तो रहेगा ही उसके साथ, तो 1.587 सबसे करीब है, तो 25 का ए, 25 का ए। 26 में क्या कह रहे हैं, इफ द इंटरेस्ट रेट ऑन ए लोन एज 1% पर मंथ द इफेक्टिव एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट इज, ठीक है 1% पर मंथ है और हमें इसका इफेक्टिव बताना है, तो भाई 1/1200 +1 मंथली है ना, 1% पर मंथ। इफ द इंटरेस्ट रेट ऑन ए लोन एज 1% पर मंथ, अच्छा 1% पर मंथ ऑलरेडी दिया है, तो 1/100 ही करना पड़ेगा, वो ऑलरेडी मंथली है, तो 1/100 + 1 टू द पावर 4 × 3 - 1 इंटू में 100। चलो जी इसको करते हैं, 1/100 + 1 इंटू करके 3 बार इक्वल, इंटू करके 2 बार इक्वल, -1 गुणा में 100 इक्वल। तो हमने किया जी 1/100 + 1 इंटू करके 1 2 3 इंटू करके 1 2 -1 गुणा में 100 इक्वल 12.68 के आसपास आ रहा है, तो सी आंसर है जी 12.68। ठीक है जी, तो 26 का आंसर हमारा हो गया जी सी। चलो जी एक 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 27 देखो क्या कह रहे हैं, ए यूजर वांट्स टू क्रिएट ए पासवर्ड यूजिंग 4 लोअर केस, 4 लोअर केस चाहिए एंड 3 अपर केस लेटर, 3 अपर केस चाहिए फ्रॉम ए टू जेड, नो लेटर कैन रिपीटेड, in how many ways can the password to be created if the password start with an uppercase letter। पहली बात यहां पे ये 3 के बजाय करेक्शन है, ये 2 अपर केस होंगे,
3 नहीं होंगे, ये करेक्शन है क्वेश्चन में, इट शुड बी 2 अपर केस। तो देखो पहली बात 6 का बनना है इसका मतलब। अब आपको कहा है मस्ट स्टार्ट विद इन अपर केस लेटर, तो A to Z, कैपिटल A to Z, इस पोजीशन में आप 26 में से कोई एक ले सकते हो, ठीक है। अब इसके बाद में मुझे अपर केस चाहिए 2, तो जो अपर केस 2 चाहिए उनमें के लिए 5 पोजीशन है, तो मैं इन 5 में से कहीं भी रख सकता हूं, तो इसलिए मैं इनटू में 5 करूंगा, क्योंकि उसके लिए 5 प्लेसेज है। और फिर यहां के बाद मैं बोलूंगा 25, क्योंकि अपर केस तो 25 बचे ना, लेकिन उसके प्लेस 5 है, इसलिए मैंने पहले 5 इंटू किया है। अब इसके बाद में आपके पास 4 प्लेसेज बचे हैं, और अगर 2 अपर केस यूज हो गए हैं, तो जो भी 2 अपर केस यूज हुए हैं, अब जैसे ए और जेड यूज कर लिया सपोज मैंने, तो अब ए और जेड स्मॉल का यूज नहीं होगा, तो इसका मतलब आगे 24 बचेंगे, और प्लेस 4 है, तो 24P4 या 24 इंटू 23 इंटू 22 इंटू 21, इंटू 21, ठीक है। तो 26 इंटू 25 इंटू 24 इंटू, देखो ये आ जाएगा 26 इंटू 25, 24, 23, 22, 21, ये 5, बस ये 5 वाली बात ध्यान रखनी है, तो आपका ए आंसर बनेगा। तो 27 का ए। 28 में कह रहे हैं इन हाउ मेनी वेज कैन 5 बॉयज एंड 3 गर्ल्स सिट इन ए रो सो दैट नो 2 गर्ल आर टुगेदर। तो देखो जी, नो 2 गर्ल आर टुगेदर, तो पहले बॉयज की पोजीशन, और यहां पे गैप डालेंगे तो 6 पोजीशन बनेगी गर्ल्स के लिए, तो 5 बॉयज है और 5 ही पोजीशन है, तो 5 फैक्टोरियल, और आगे बना 6 पोजीशन है, लेकिन गर्ल 3 है, तो 6P3, तो 120, 6, 5, 4, तो 120 इंटू 120 14,400, तो 14,400, तो 28 का ए। 29, 28 का ए। आपको कह रहे हैं जी इन हाउ मेनी वेज कैन द लेटर ऑफ द वर्ड स्टेडियम बी अरेंज इन सच ए वे दैट द वोवल ऑल वोवल अकर टुगेदर। तो इसमें वोवल कौन कौन है, ए, आई, यू, इन तीनों को सिंगल मान लो, STDM, तो 1, 2, 3, 4, 5, तो 5 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, तो आपका आंसर हो गया जी सी, 29 का सी। चलो जी, बात करते हैं जी 30 की। हाउ मेनी वेज कैन 5 डिफरेंट ट्रॉफीज कैन बी अरेंज्ड ऑन ए शेल्फ इफ वन पर्टिकुलर ट्रॉफी मस्ट ऑलवेज बी इन द मिडल। तो देखो एक पर्टिकुलर मिडिल में है, तो इसका मतलब बाकी 4 को अरेंज करना है सिर्फ, तो 4 फैक्टोरियल यानी कि 24, तो 30 का ए। चलो जी 31 में क्या कह रहे हैं, कहा जी थर्ड टर्म ऑफ ए जीपी इतना है, तो यानी कि AR² 2/3 है, सिक्स टर्म AR5 2/81 है। अब आपको कह रहे फर्स्ट टर्म क्या हो तो हमने डिवाइड कर दिया सेकंड को फर्स्ट से, तो R³ 2/81 इंटू में 3/2 1/27, तो R की वैल्यू आ गई 1/3। अब R की वैल्यू मैंने फर्स्ट में डाल दी, तो A इंटू 1/9, तो A हो गया जी 18/3 यानी कि 6, तो 31 का A, 31 का A। चलो जी 32 की बात करते हैं। कह रहे जी सम एपी का ये है, कॉमन डिफरेंस 6 है, तो इसकी फर्स्ट टर्म चाहिए, तो सम दिया है यार, तो ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, फर्स्ट टर्म के लिए सिर्फ आप n को 1 पुट कर दो, कॉमन डिफरेंस का भी कोई जरूरत नहीं है हमें, n को 1 डाल दो बस, तो 3 - 1, तो फर्स्ट टर्म आ गई 2, तो 32 का बी। चलो जी 33 की बात कर रहे हैं जी। काजी ने सर्वे ऑफ 300 कंपनीज, द नंबर ऑफ कंपनीज यूजिंग डिफरेंट मीडिया न्यूज़पेपर NRT सब कुछ दिया हुआ है, फाइंड द नंबर ऑफ कंपनीज यूजिंग नन ऑफ दीज मीडिया। तो आपने क्या करना है यार, इस 300 में से माइनस करना है, पहले इन सबको जोड़ो, 200 प्लस 40 और प्लस 100 प्लस 40
दो दो के इंटरसेक्शन माइनस करो, -50 -20 -25, तीनों का इंटरसेक्शन ऐड करो, फॉर्मूला था ना। अच्छा तो अंदर देखते हैं कितना आ रहा है, 200 + 100 + 40 -50 -20 -25 + 5, तो ये आ रहा है 250। तो 300 में से 250 माइनस कर दो जी, तो 50 आंसर है जी। तो 33 का डी, 33 का डी। चलो जी बात करते हैं 34 की। एफ एक्स दिया है, जीओ एफ एक्स का मतलब जी एफ एक्स, तो जी एफ एक्स है जी x + 2। अब g की डेफिनेशन लगाएंगे तो 7 की पावर x + 2, तो 7 स्क्वायर इंटू 7 की पावर x, 49 इंटू 7 की पावर x, तो 49 इंटू 7 की पावर x, सी आंसर होगा, लेकिन यहां भी करेक्शन है, ये 7 की पावर x होगा जी। तो सी आंसर बन गया जी हमारा 35। देखो जी 35 में क्या कह रहे हैं, रिलेशन दिया हुआ है, 1 1 है, 2 2 है, सेट 1 2 3 है, तो 1 1 2 2 3 3, तो रिफ्लेक्सिव तो हो गया। अच्छा 1 2 है लेकिन 2 1 नहीं है, तो इसका मतलब सिमेट्रिक नहीं होगा, तो रिफ्लेक्सिव है लेकिन सिमेट्रिक नहीं है, तो 35 का ए। अच्छा जी 36, एफ एक्स दिया हुआ है और एफ डैश 0 चाहिए, तो पहले लॉग लेना पड़ेगा। अब यहां पे डेरिवेटिव करेंगे तो एफ डैश एक्स इनटू में 1/x, लॉग एफ एक्स का करेंगे तो 1/fx, फिर एफ एक्स का करेंगे तो एफ डैश एक्स, और यहां पे प्रोडक्ट रूल लगेगा बच्चों, तो लॉग का डेरिवेटिव करेंगे 1/x + 1, फिर यहां के बाद log x + 1 इनटू में 1। अब देखो ये क्या बन रहा है, एफ डैश एक्स इक्वल टू एफ एक्स, एफ एक्स का मतलब ये 1 + log x + 1। अब एफ डैश 0 चाहिए यार, तो x को 0 डालेंगे, तो 1 की पावर 1, ये 1 हो गया, और 1 + log 1 0 हो गया, तो आंसर आ रहा है जी 1। 36 का बी, 36 का बी 1 आंसर है। अब देखो ये एफ एक्स दिया हुआ है, एफ एक्स का मतलब y, x³ - 2x, एफ डैश एक्स चाहिए, तो 3x² - 2, तो 37 का आपका आंसर हो गया जी ए, 37 का ए, 37 का ए। चलो जी 38 पे आ जाइए जी। 38 में क्या कह रहे हैं, द इक्वेशन ऑफ द कर्व विच पासिस थ्रू 1 2 एंड हैज द स्लोप ये, तो स्लोप का मतलब है dy/dx ये है, तो देखो यहां से dy हो गया, अब आपको इसे पहले इंटीग्रेट करना है, तो y 3x² - 4x + c। अब आप ये पॉइंट डालोगे, तो यहां पे y की वैल्यू डालूंगा तो 2, x की 1 डालनी है तो 3/2 - 4, तो देखो c की वैल्यू हो गई 2 + 4 - 3/2, तो 12 - 3/2, तो यानी कि 9/2, तो ये हो गया जी 3x² - 4x + 9/2, और अब इसको उधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे एलसीएम के बाद, 2y = 3x² - 4x + 9, 8x, 8x आएगा, क्योंकि यहां पे 2 से इंटू होगा, 8x आएगा, ठीक है, ये 2 4 में इंटू बनेगा, तो आपका आंसर हो रहा है जी ए, 38 का ए। चलो जी बात करते हैं 39 की। आपको कह रही थी स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व एट द पॉइंट वेयर लाइन y = 2 कट द कर्व इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो पहले y को 2 डाल दो, तो जैसे ही y को 2 डालेंगे x² - x, तो दो फैक्टर बनेंगे x - 2 x + 1, तो x की वैल्यू आ गई 2, -1 तो वैसे ही नहीं लेंगे क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होना चाहिए, तो x की वैल्यू 2 आ गई। अब आप पहले इसका डेरिवेटिव करो जी, तो dy/dx बना 2x
और x की वैल्यू 2 डालेंगे तो स्लोप क्या हो जाएगा 4। तो 39 का डी बन रहा है जी। 39 का कुछ क्या था क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर, हाँ 2x माइनस 1 बनेगा एक्चुअल में। तो 4 माइनस 1 करेंगे तो 3 आएगा। ठीक है, डेरिवेटिव 2x माइनस 1 है बेटा, तो 3 का मतलब b, 39 का b। चलो देखो 40 नंबर क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है 40। पहले भी बहुत बार ये एग्जाम में भी आ चुका है, एमटीपी में भी बहुत बार दिया है ये। तो आप यहां पे पहले क्या करोगे, इसको थोड़ा एडजस्ट करना है। आप इसको लिख लो 2 क्यूब की पावर x, 3 स्क्वायर की पावर x। तो देखो ये 8 इंटू 9 इंटू 5, तो 72 इंटू 5 कितना आ रहा है, ये आ रहा है 360। तो ये हो जाएगा 360 की पावर x log 360। अब इसके बाद में 360 को तो दोबारा से वही लिख दो, तो 2 की पावर 3x, 3 की पावर 2x, 5 की पावर x अपॉन में log 360। तो आपका आंसर हो रहा है जी 40 का ए, ए नहीं बी, 40 का बी। ठीक है जी। अब देखते हैं जी, मैथ्स का काम खत्म, अब एलआर वाले क्वेश्चंस आ गए हैं। देखते हैं जी 41 क्या है, कह रहे जी फाइंड द मिसिंग टर्म। देखो यहां 51 से 52 हो रहा है तो 1, 52 से तो ये 1 क्यूब बढ़ा, ये 2 क्यूब बढ़ा, ये 3 क्यूब बढ़ा, ये 4 क्यूब बढ़ रहा है, तो आगे बढ़ेगा 5 क्यूब। तो 151, तो ये 5 क्यूब, यहां पे ये भी कुछ गड़बड़ है, तो 151 में 125 जोड़ो, 151 प्लस 125, तो ये आ रहा है 276, यानी कि 41 का बी दे रहे हैं। बी आना चाहिए, बी आना चाहिए, तो बी बनेगा, लेकिन इन्होंने डी दिया है तो इसमें भी करेक्शन है, 276 आएगा जी। चलो जी 42 में देखो जी क्या कह रहे हैं, मिसिंग बताना है। अब ए से देखो यहां डी पे, तो थर्ड प्लस 3 हो रहा है जी, डी से एच, तो ई एफ जी डी। ठीक है, ए से डी हुआ, बी से जी हुआ, तो पहले यहां पे देखो आपको एस के बाद चाहिए, तो पहले एस पे 3 देखो कौन सा हो रहा है, एस टी यू वी। ठीक है, यहां पे देखो हमारा बन रहा है, ए पे हो रहा है +3, फिर बी पे जी हुआ, सी डी ई एफ जी, तो +5, बी से जी, बी से जी, तो बी सी डी ई एफ जी, +6 हो रहा है जी। चलो जी देखो
बात कर रहे थे जी 42 मिसिंग टर्म बतानी है। तो देखो यहाँ पे पहले हम फर्स्ट टर्म का अगर देखें तो फर्स्ट टर्म पे ए से डी, डी से एच, एच से एम, एम से एस। तो अब आगे एस से आगे देखना है क्या आएगा। तो ए से डी, तो बी सी डी। तो ये हो रहा है जी हमारा 1 2 3, तो +3 हो रहा है यहाँ, फिर +4 हो रहा है। तो हमने देखा ए से डी +3 हो गया, डी से एच +4 हो गया, एच से एम देखो +5 हो रहा है, एम से एस +6 हो रहा है। अब एस पे 7 जोड़ के देखो, 1 2 3 4 5 6 7। तो एस पे +7 होगा तो जेड आएगा। तो जेड का मतलब है इन तीन में से कोई एक हो सकता है। ठीक है, अब हम यहां देखते हैं सेकंड पे। तो बी से हुआ जी डी, तो बी से डी हुआ, बी से जी हुआ, तो बी से जी हुआ तो कितने हो रहे हैं 5। फिर जी से एम हुआ तो ये हो रहे हैं जी +6। फिर एम से टी हुआ +7। फिर टी से बी हुआ +8। अब बी पे 9 जोड़ना है, तो बी पे 9 जोड़ेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 के आएगा। तो आपका डी बन जाएगा जी। तो आपका जेड के डब्ल्यू, थर्ड को देखने की जरूरत नहीं है, ये 2 मैच हो गए हैं। अच्छा, जेड के डब्ल्यू। अच्छा, वैसे थर्ड को भी अगर आप देखोगे, क्योंकि जेड के इन दोनों में है, थर्ड में देखो डी में क्या हो रहा है, यहां पे देखो डी के बाद के हुआ, डी के बाद हुआ के, तो डी के बाद अगर हम देख रहे हैं के हुआ, डी के बाद के, तो देख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7, प्लस का 7 हो रहा है। के से हुआ एस, तो के से हुआ एस, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो रहा है। अच्छा, फिर एस से हुआ, एस से हुआ बी, तो ये +9 हो रहा है। फिर बी से हुआ एल, ये +10 हो रहा है। अब हमें देखना है एल पे +11, तो एल पे +11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 डब्लू, तो +11 करके डब्लू आएगा। तो इसलिए हमारा जेड के डब्लू बना जी। क्या बना जी, जेड के डब्लू। तो 42 का है जी डी। चलो जी, बात करते हैं जी 43 की। कह रहे जी सर्टेन कोड में टीचर को लिख रहे हैं ये, तो इसमें वी हुआ तो +2 हो रहे हैं, एक्चुअल में +2 हो रहे हैं सब में। ठीक है, तो आपको चिल्ड्रन पे देखना है, तो चिल्ड्रन पे देखना है जी, तो सब पे +2 करते जाओ। तो सी डी छोड़ के ई आएगा, एच आई छोड़ के जे आएगा, आई है जी एच आई जे के आएगा, एम छोड़ के एन आएगा, ई जे के एन, तो ई जे के एन इन दोनों में इसमें भी है, एफ आएगा, आर एस छोड़ के टी आएगा, एफ छोड़ के जी आएगा, ओ छोड़ के पी आएगा। तो ई जे के एन एफ टी जी पी, ई जे के एन एफ टी जी पी। तो 43 का आपका हो रहा है जी डी, 43 का डी। चलो जी, बात करते हैं जी 44 की।
आपको कहा है जी इनएक्टिव को लिखा है देखो इन्होंने क्या किया है, लास्ट वाले को तो ऐसे ही छोड़ दिया है और बाकी को उल्टा लिख दिया है। तो यहां पे भी आपको ऐसे ही करना है, इस कंप्यूटर को उल्टा लिखना है और आर को ऐसे ही छोड़ना है। आर तो 44 का देखो जी क्या बन रहा है आपका, BTUMOCR बी, 44 का बी। 45 देखते हैं जी, आपको कहा जी 14 ओड न्यूमेरिकल पेयर ग्रुप, 34 से 43 में 9 का गैप हो रहा है, 55 से 62 में 7 का हो रहा है, 65 से 71 में 9 का गैप है, 83 से 92 में भी 9 का गैप है। तो यानी कि यहां पे 7 का हुआ है तो बी, 45 का बी। चलो जी बात करते हैं जी 46 का है जी, गोपाल स्टार्टेड फ्रॉम द हाउस टुवर्ड्स वेस्ट। Gopal started from the house towards west. After walking a distance of 30 मीटर, पहले वेस्ट गया जी, 30 मीटर चला, he turned towards right, तो इसका राइट, वेस्ट का राइट होगा जी ऊपर, राइट गया 20 मीटर, he then turned लेफ्ट, तो इसका लेफ्ट होगा जी इधर 10 मीटर गया, टर्न टू इज लेफ्ट अगेन, तो इसका लेफ्ट होगा जी ये 40 गया, 40 मीटर, फिर नाउ टर्न टू द लेफ्ट एंड वॉक्स 5 मीटर, अब इसका लेफ्ट होगा जी इधर, ये 5 मीटर गया। अच्छा, इन विच डायरेक्शन वाज ही मूविंग नाउ, अब देखो जी ये यहां से लेफ्ट गया है, तो ये तो ईस्ट की साइड जा रहा है, फिर तो ईस्ट की साइड जा रहा है, तो सी 46 का 46 का सी, एक बार दोबारा देख लेते हैं, बीच में शायद कुछ मिस कर दिया हमने। अच्छा, यहां 5 के बाद भी फाइनली ही टर्न टू इज लेफ्ट, अभी भी वो लेफ्ट गया है, तो इसका लेफ्ट होगा ये, इसका लेफ्ट होगा ये, तो नॉर्थ में जा रहा है बेटा फिर 46 का ए, दो बार लास्ट में 5 मीटर चलने के बाद भी वो लेफ्ट गया है, वो हमने मिस कर दिया था। चलो, तो ईस्ट नहीं है, सी नहीं है, बल्कि ए है जी, नॉर्थ। 47 का जी, नमिता वर्क्स 40 मीटर टुवर्ड्स वेस्ट, नमिता वर्क्स 14 मीटर टुवर्ड्स वेस्ट, नहीं इसमें गड़बड़ है, ये 40 मीटर नहीं होगा, ये 40 मीटर नहीं लेना है, करेक्शन है। आप 14 मीटर से शुरू करोगे, तो पहले 14 मीटर वेस्ट गई, देन टर्न टू हर राइट, वेस्ट से राइट का मतलब ऊपर, और यहां भी ये 14 चली है, देन टर्न टू हर लेफ्ट, लेफ्ट इधर जी 10 मीटर, अगेन टर्न टू हर लेफ्ट एंड वॉक्स 14 मीटर, ठीक है। देखो दोबारा चेक करते हैं, पहले 14 मीटर वेस्ट में गई, अपने राइट 14 मीटर,
तो ये 14 मीटर, लेफ्ट 10 मीटर, तो ये लेफ्ट 10 मीटर, अगेन टर्न टू हर लेफ्ट, तो लेफ्ट नीचे ये 14 मीटर। व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो ये यहां से यहां तक की बतानी है, तो ये 10 है, तो 14 और 10 24, 14 और 10 24, तो ये हो गया जी आपका डी, 47 का डी। चलो जी बात करते हैं जी 48 की। 48 में क्या कह रहे हैं आपको डूर ऑफ आदित्य हाउस फेसेस द ईस्ट, ठीक है, फ्रॉम द बैक साइड ऑफ हिज हाउस, तो नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। अब डूर इधर है इस साइड पे, तो बैक तो इस साइड है, तो कहा है फ्रॉम द बैक साइड ऑफ हिज हाउस ही वॉक्स 50 मीटर, बैक साइड से वो 50 मीटर चला, तो मान लिया यहां पे 50 मीटर है, देन टर्न टू द राइट, तो इसका राइट नीचे होगा जी, वहां पे भी वो 50 चला, फाइनली ही टर्न टुवर्ड्स लेफ्ट, फाइनली वो लेफ्ट चला, फाइनली वो लेफ्ट चला, और फाइनली ही टर्न लेफ्ट एंड स्टॉप आफ्टर 25 मीटर। अब ये चला जी 25 मीटर मान लिया, ठीक है। आदित्य इज इन विच डायरेक्शन फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है, तो ये वाली डायरेक्शन आ रही है, तो ये वाली डायरेक्शन बनेगी ये, तो साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट, तो 48 का ए, 48 का ए साउथ ईस्ट बन रही है बेटा। कुछ गड़बड़ हो रही है शायद, फोर्टी एट का आंसर दिया है डी, 48 का डी दिया है, नॉर्थ ईस्ट, हमारा आ रहा है साउथ ईस्ट। एक बार दोबारा देखें, देखो जी क्या कह रहे हैं, दोबारा सुनो, एक बार दोबारा चेक करते हैं, कुछ गड़बड़ है शायद। 48 में क्या है, गड़बड़ हो रही है सर, 48 दूर ऑफ द आदित्य हाउस फेसेस द ईस्ट, ठीक है, दूर तो ईस्ट में है, चलो। फ्रॉम द बैक साइड ऑफ हिज हाउस ही वॉक्स स्ट्रेट 50 मीटर, तो बैक साइड इधर होगा साउथ में, नॉर्थ वेस्ट में, तो ये 50 मीटर चला मान लिया। अच्छा तो इधर आ रहा है, तो कहा है कि ये राइट गया, तो राइट होगा इसका इधर, फिर 50 मीटर गया, ठीक है, देन टर्न टू द राइट, टर्न टू द राइट, देखो पहले 50 मीटर गया था, ठीक है, देन टर्न टू द राइट एंड 50 गया, ठीक है, फाइनली ही टर्न लेफ्ट, ठीक है, फाइनली ही टर्न लेफ्ट, तो इसका लेफ्ट होगा इधर, इसका लेफ्ट होगा इधर, क्योंकि ये साउथ की तरफ जा रहा है, और ये 25 मीटर गया है। नाउ आदित्य इज इन विच डायरेक्शन फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, तो स्टार्टिंग पॉइंट से ये डायरेक्शन आ रही है, ये वाली डायरेक्शन आ रही है,
ये वाली डायरेक्शन है, स्टार्टिंग पॉइंट से बी। आदित्य इज इन विच डायरेक्शन फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट? तो स्टार्टिंग पॉइंट तो यहां था ना, पहले इससे 50 गया, द डोर ऑफ द आदित्य हाउस फेसेस द ईस्ट फ्रॉम द बैक साइड, फ्रॉम द बैक साइड अब फ्रॉम द बैक साइड फेसेस द ईस्ट, दूर तो ईस्ट में है, ठीक है। बैक साइड ऑफ हिज हाउस ही वॉक्स 50 मीटर, वो 50 मीटर चला। अब स्ट्रेट तो बोला नहीं है, वैसे चलने को तो ये किधर भी चल सकता है। दूर ऑफ आदित्य हाउस फेसेस द ईस्ट, फ्रॉम द बैक साइड ऑफ हिज हाउस ही वॉक्स स्ट्रेट 50 मीटर, ठीक है। बैक से स्ट्रेट चला है, यहां 50 मीटर चला, ठीक है, तो ईस्ट में जा रहा है। देन टर्न टू हिज राइट, तो ईस्ट में अगर जा रहा है तो इधर राइट होगा, ये 50 आया, ठीक है, 50 मीटर, देन टर्न राइट, 50 मीटर गया। फाइनली ही टर्न टुवर्ड्स लेफ्ट एंड स्टॉप आफ्टर वॉकिंग 25 मीटर, ठीक है। यहां पे जाने के बाद लेफ्ट गया तो इधर ही जाएगा। अब ये स्टार्टिंग पॉइंट था और ये एंडिंग पॉइंट है, तो स्टार्टिंग से ये तो यही आ रही है, फिर ये अपवर्ड होती है, ये डाउनवर्ड है, तो डाउनवर्ड है तो साउथ ईस्ट ही बनेगी, ए बनेगा बेटा, साउथ ईस्ट। चलो अब देखते हैं जी 49 में क्या कह रहे हैं, कहा जी माया स्टार्ट्स एट ए पॉइंट टी, वॉक्स स्ट्रेट टू पॉइंट यू, ठीक है जी। टी से चले, मान लिया यहां से चले वो, और यू पे गए जो कि 4 फीट है, 4 फीट। सी टर्न लेफ्ट एट 90 डिग्री एंड वॉक्स टू डब्ल्यू, यहां से डब्ल्यू पे आई, 4 फीट है ये भी। 3 फीट टू पी, 90 जी यहां से राइट गए हैं, तो इसका राइट होगा जी नीचे, टी से शुरू होके यू पे, यू से शुरू होके डब्ल्यू पे, फिर यहां से राइट, तो इसका राइट होगा जी ऊपर 3 फीट, ये पी पे आ गए, ठीक है। तब इसके बाद में फिर राइट गए एक, और पी से ये आ गए क्यू पे, ठीक है। यहां के बाद वो लेफ्ट गए 90 पे एंड गोज टू वी, ठीक है, यहां से लेफ्ट, तो इसका लेफ्ट होगा ऊपर, और ये वी पे आ गई, विच इज 1 फीट, ठीक है। वंस अगेन 90 पे एंड गोज टू आर, टर्न 90 डिग्री राइट, तो ये 90 डिग्री राइट और 3 फीट है आर पे, ठीक है, 3 फीट है आर पे। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन टी एंड आर, ठीक है, तो आपको बतानी है डिस्टेंस टी और आर की। तो ये स्ट्रेट हो जाएगी, तो देखो ये 4 थी, ये 3 थी, ये 1 थी, तो 4 + 3 + 1, तो 8 फीट हो जानी चाहिए, तो 49 का हो रहा है जी डी,
49 का हो रहा है डी, 8 फीट आ रहा है जी। चलो जी बात करते हैं जी 50 की। 50 में कह रहे हैं जी क्या जी, देयर आर 4 टाउन पी क्यू आर एस टी, क्यू इज टू द साउथ वेस्ट ऑफ पी, क्यू जो है साउथ वेस्ट ऑफ पी है। अच्छा तो देखो ये डायरेक्शन है आपकी नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। अब आपको क्या कह रहे हैं, क्यू साउथ वेस्ट है पी का, सो साउथ वेस्ट का मतलब ये, तो मान लिया अगर ये पी है तो साउथ वेस्ट बनेगा ये, तो क्यू ये हो गया साउथ वेस्ट ऑफ पी। आर इज टू द ईस्ट ऑफ क्यू, आर जो है ईस्ट ऑफ क्यू है, इधर बन गया। अच्छा एंड साउथ ईस्ट ऑफ पी है, तो साउथ ईस्ट बनेगा ये, तो साउथ ईस्ट बन गया इसका, ठीक है। एंड टी इज टू द नॉर्थ ऑफ आर, टी जो है नॉर्थ ऑफ आर है, तो नॉर्थ का मतलब ऊपर, इन द लाइन ऑफ क्यूपी, तो थोड़ा सा और ऊपर ले लो, इसी की लाइन में है, आगे बढ़ा दे तो ये मतलब है स्ट्रेट है। इन विच डायरेक्शन ऑफ पी इज टी लोकेटेड, इन विच डायरेक्शन ऑफ पी इज टी लोकेटेड, ठीक है। Q इज टू द साउथ वेस्ट ऑफ P, ये बना दिया। R इज टू द ईस्ट ऑफ Q, R इज टू द ईस्ट ऑफ Q, R बना दिया इसके ईस्ट ऑफ Q। एंड साउथ ईस्ट ऑफ P, इसका साउथ ईस्ट बन गया। एंड T इज टू द नॉर्थ ऑफ R, तो ये T है, ये T है। इन विच डायरेक्शन ऑफ P इज T लोकेटेड, तो ये वाली डायरेक्शन आ रही है बेटा, तो ये वाली डायरेक्शन है जी नॉर्थ ईस्ट, तो आपका 50 का हो रहा है जी डी, 50 का आंसर आपका बन रहा है जी डी, 50 का आंसर बन रहा है नॉर्थ ईस्ट, डी नॉर्थ ईस्ट। चलो जी बात करते हैं जी 51 की। कह रहे जी all the 6 members of a family ABCDEF are traveling together, B is the son of C but C is not the mother of A, ठीक है। आपको क्या कह रहे हैं, B son of C है, लेकिन बोला है C is not the mother, तो इसका मतलब फादर होगा, ठीक है। C is not the mother of B, A and C are married couple, A and C मैरिड कपल है, तो चलो A and C मैरिड कपल हो गया। E इज द ब्रदर ऑफ C, E ब्रदर ऑफ C है। D इज द डॉटर ऑफ A, D डॉटर ऑफ A है। F इज द ब्रदर ऑफ B, F ब्रदर ऑफ B है। हाउ मेनी मेल मेंबर्स आर देयर इन द फैमिली, तो मेल मेंबर हो रहे हैं जी 1 2 3 4, 4 मेल मेंबर हो रहे हैं जी, तो 51 का हो रहा है जी डी, 51 का डी, 51 का डी। चलो जी बात करते हैं जी 52 की। 52 देखो जी 52 में हमें क्या कह रहे हैं, टी एस एंड आर 3 ब्रदर्स, टी एस एंड आर 3 ब्रदर्स, तो चलो पहले इसको बनाते हैं, टी एस और आर, ये 3 ब्रदर है, टी एस आर 3 ब्रदर है। टी सन इज क्यू, टी का सन जो क्यू है ये मैरिड टू के है, तो ये हस्बैंड वाइफ हो गई। टीज सन क्यू इज मैरिड टू के एंड दे हैव 1 चाइल्ड राहुल ब्लेस टू देम, इनका एक चाइल्ड है जी, तो इनका एक चाइल्ड है जी राहुल, ठीक है, इनका एक चाइल्ड हो गया राहुल। अच्छा
अब कहा एम इज द सन ऑफ एस, एम जो है एस का सन है और मैरिड टू एच, ये एच के साथ मैरिड है तो ये भी हस्बैंड वाइफ हो गई। एंड दिस कपल इज ब्लेस्ड विद ए डॉटर माधवी, इनकी एक डॉटर है जी, चलो माधवी, ये इनकी डॉटर हो गई। आर हैज डॉटर एन, आर की एक डॉटर है एन, आर की एक डॉटर है एन, ये मैरिड है, आर की एक डॉटर है एन हु इज मैरिड टू पी, और इसके एक बेटी है करुणा, ठीक है। एन मैरिड है पी के साथ और इनकी एक डॉटर है, इनकी एक डॉटर है करुणा, ठीक है। हाउ इज माधवी रिलेटेड टू एस, माधवी, माधवी है जी यहां रिलेटेड टू एस, तो ये बेटा, ये उसकी बेटी, तो ग्रैंड डॉटर जी, तो 52 का सी, ग्रैंड डॉटर 52 का सी। चलो जी 53 की बात करते हैं। 53 में देखो क्या कह रहे हैं, 53 में आपको एक बात बोली गई है, 6 पर्सन है एम एन ओ, तीन तीन लाइन में बैठे हैं, एक लाइन में 3, दूसरी लाइन में 3, तो देखो ये जो है साउथ फेसिंग है और ये जो है नॉर्थ फेसिंग है, तो नॉर्थ फेसिंग है तो ये राइट ये लेफ्ट, और साउथ फेसिंग पे ये राइट हो जाएगा ये लेफ्ट हो जाएगा, ठीक है। अब देखो आपको क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, आपको एक बात बोली गई है, both the row are in front of each other, Q is not at the end of any row, Q किसी भी रो में के एंड में नहीं है, तो चलो मैं पहले नॉर्थ फेसिंग को देख लेता हूं, ले लेता हूं कि लेट यहां Q है, ठीक है, तो यहां पे बना लेता हूं, चलो बीच में यहां Q ले लिया मैंने, ठीक है। P is second to the left of R, ठीक है। O is the neighbor of Q, O जो है नेबर ऑफ Q है एंड डायगोनली अपोजिट टू P है, O जो है नेबर ऑफ Q है, चलो मैंने इसको मान लिया नेबर ऑफ Q है, और डायगोनली अपोजिट है P के, तो मैंने मान लिया लेट इसका डायगोनली अपोजिट है ये P, P इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ R, तो लेफ्ट इधर है जी, तो सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ R है, तो बीच में कोई एक और आएगा, ठीक है। N इज द नेबर ऑफ R, N इज द नेबर ऑफ R, तो यहां N हो जाएगा। अब जो बचा, क्या बचा है, R आ गया, N आ गया, P आ गया, O आ गया, Q आ गया, तो M बचा है, तो यहां पे आपका M आ जाएगा, ठीक है। अब आपसे पूछे है हु इज इन फ्रंट ऑफ N, तो N के इन फ्रंट है Q, N के इन फ्रंट कौन हो रहा है जी, N के इन फ्रंट हो रहा है Q, तो B आंसर है जी आपका 53 का, 53 का B। चलो जी आगे चलते हैं जी, 54 देखते हैं, 53 का B। 54 में कह रहे हैं लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ए रूम आर 8 मीटर एंड 6 मीटर रेस्पेक्टिवली, तो 8 मीटर 6 मीटर 8 मीटर 6 मीटर का एक कैट रन्स अलोंग ऑल 4 वॉल एंड फाइनली अलोंग डायगोनल, तो एक डायगोनल पे रन किया है, तो 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर का रूट करेंगे तो ये 10 हो गया। तो आपसे पूछा है हाउ मच टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द कैट, तो 8 और 8 16, 6 22, 6 28 और 10 38, 38 आंसर आएगा जी 54 का सी। चलो 54 का सी। 55 देखते हैं जी, कहा जी रवि लेफ्ट होम एंड साइकिल 10 किलोमीटर टुवर्ड साउथ, मान लिया यहां से चला और यहां आ गया 10 किलोमीटर, आफ्टर दिस ही टर्न
टू द लेफ्ट, एक मिनट, 10 किलोमीटर गया टुवर्ड साउथ, देन टर्न राइट एंड साइकिल्ड 5 किलोमीटर। साउथ का राइट होगा जी इधर, ये गया जी 5 किलोमीटर, देन अगेन टर्न टू राइट एंड साइकिल 10 किलोमीटर। इसके बाद फिर राइट गया, तो इसका राइट होगा जी ये 10 किलोमीटर। आफ्टर दिस ही टर्न लेफ्ट, आफ्टर दिस ही टर्न लेफ्ट, तो इसका लेफ्ट होगा जी इधर 10 किलोमीटर। हाउ मेनी किलोमीटर विल ही हैव टू साइकिल टू रीच हिज होम स्ट्रेट, टू रीच हिज होम स्ट्रेट? 15 किलोमीटर चलना पड़ेगा जी, यहां से स्टार्ट हुआ था ना, तो ये घर है, तो 5 ये है और 10 ये है, तो अगर स्ट्रेट जाना है तो 15 जाएगा जी, तो 55 का बी। चलो जी 56 देखते हैं जी। 56 में क्या कह रहे हैं, ए प्लस बी मीन्स ये है, सब कुछ दिया हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन सो दैट क्यू इज द ग्रैंड मदर ऑफ टी, क्यू इज द ग्रैंड मदर ऑफ टी। तो चलो पहले ए को ही चेक करते हैं, क्यू माइनस पी, तो माइनस में क्या कहा है, ए माइनस बी मीन्स ए इज द मदर ऑफ बी, तो क्यू माइनस पी का मतलब है क्यू जो है मदर है पी की, और P प्लस आर, तो A प्लस बी का मतलब था B इज द ब्रदर ऑफ A, तो बेटा P प्लस आर का मतलब P इज ब्रदर ऑफ आर, और परसेंटेज का मीनिंग था A इज द फादर ऑफ B, तो R परसेंटेज T का मतलब है R इज फादर ऑफ T। ठीक है, अब आपसे पूछा था Q इज द ग्रैंड मदर ऑफ T, हाँ तो Q ग्रैंड मदर ही हो रही है इसके अकॉर्डिंग। देखो ये इसका बेटा है और ये इसका बच्चा है, तो ए आंसर होगा जी 56 का, 56 का ए, ए जी। चलो जी बात करते हैं जी 57 की। ये कोड है जी ए दिस, तो ये वाला क्या था, P इज द मदर ऑफ Q, तो यहां पे ए मदर है बी की, फिर यहां पे ये वाला कोड P इज द ब्रदर ऑफ Q, तो यहां पे B ब्रदर हो गया C का जी, फिर यहां पे ये वाला है तो P स्टार Q मीन P इज द डॉटर ऑफ Q, तो जी C दिस का मतलब C डॉटर है D की। हु इज द फादर इन देम, तो फादर फिर D बनेगा, यानी कि ये दोनों मैरिड कपल हो जाएंगे, D बनेगा जी 57 का ए, 57 का ए। चलो जी 58 और 59 आपको कह रहे हैं देयर आर 7 मेंबर्स ए बी सी डी ई एफ जी एच इन ए फैमिली, देयर आर 2 फादर्स, बेटा 2 फादर है, 1 मदर है एंड 4 ब्रदर्स है। ई इज सिस्टर इन लॉ ऑफ डी, अभी तो नहीं बनेगा। जी इज ए डॉटर ऑफ सी, तो जी जो है डॉटर ऑफ सी है, जी डॉटर ऑफ सी है। एफ इज द ब्रदर ऑफ पी, अभी भी नहीं बनेगा। ए इज ग्रैंड फादर ऑफ जी, ए जो है ग्रैंड फादर है जी के, तो चलो इसको भी, और यहां पे क्या कहा था, टू फादर्स है, 1 मदर है, 2 सिस्टर्स है। जी इज ए डॉटर ऑफ सी, तो हमने जी बनाया डॉटर ऑफ सी। एफ इज द ब्रदर ऑफ पी, ए इज ग्रैंड फादर ऑफ जी, ए ग्रैंड फादर है जी के, ठीक है। ई इज मदर ऑफ एच, तो यहां पे भी ना आप इसको मेल ही रखो। अब यहां पे देखते हैं, ई इज सिस्टर इन लॉ ऑफ डी, ठीक है, ई जो है सिस्टर इन लॉ है डी की, तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि ये दोनों आपस में अगर मैं भाई ले लूं, और ये ई जो है
इसकी पत्नी है सी की, तभी तो ये इसकी डी की बनेगी, भाभी जी बन जाएगी ये, सिस्टर इन लॉ। एफ इज द ब्रदर ऑफ पी, एफ ब्रदर है ई का, ई इज मदर ऑफ एच, ई मदर है एच की, ई मदर है एच की, ठीक है। अब 4 ब्रदर्स कहे थे, तो अगर दे और 2 फादर कहे थे, तो चलो 2 फादर तो हो गए हैं, एक ये और एक ये। अच्छा, अब 2 ब्रदर, 4 ब्रदर है, तो एक ये हो गया, एक ये हो गया ब्रदर, एक ये हो गया, तो एच भी फिर मेल ही होगा ताकि 4 ब्रदर बन जाए, ठीक है। हाउ इज इट रिलेटेड टू ए, तो एच रिलेटेड टू ए आ रहा है ग्रैंडसन, तो 58 का ए। हाउ मेनी मेल मेंबर्स इन द फैमिली, तो मेल हो रहे हैं 1 2 3 4 5, तो मेल मेंबर हो रहे हैं जी 5, तो 59 का बी, 58 का ए, 59 का बी, ठीक है। चलो जी बात करते हैं जी 60 की। क्या है जी, ए इज बी सिस्टर, ए जो है बी की सिस्टर है, ए जो है बी की सिस्टर है। सी इज बीज मदर, सी जो है बी की मदर है। डी इज सीज फादर, डी जो है सी का फादर है। ई इज डीज मदर, तो चलो यहीं पे बना देते हैं, इधर वैसे ऊपर बनना चाहिए लेकिन कोई बात नहीं, ये ऊपर की जनरेशन है बेटा। ई डीज मदर है, ई डीज मदर है। देन हाउ ए इज रिलेटेड टू डी, हाउ इज ए रिलेटेड टू डी, तो 1 2 3, तो ग्रैंड डॉटर, ए रिलेटेड टू डी, तो ग्रैंड डॉटर, तो 60 का बनेगा डी, 60 का डी, 60 का डी। चलो जी, द फॉलोइंग सेट ऑफ डाटा कैन नॉट बी प्रेजेंटेड इन ए टेबल। हाइट ये तो हो जाएगी, वेट भी हो जाएगा, नंबर ऑफ बिल्स ये भी हो जाएंगे, सब में क्वांटिटी है, लेकिन यहां पे ना अमाउंट ऑफ रेनफॉल, मीडियम एवरेज हैवी, क्वांटिटी नहीं है ना, तो इसको नहीं कर पाओगे आप। 61 का सी। अकॉर्डिंग टू एम्पेरिकल रूल इफ द डाटा फॉर्म ए बेल शेप डिस्ट्रीब्यूशन, तो देखो ये होता था नॉर्मल कर्व, ठीक है, यहां पे मैक्सिमम होता था और साइड्स में दोनों साइड पे मिनिमम होता था, तो आपके पास बनेगा मिडल एंड, 62 का डी। चलो जी 63 की बात करते हैं। आपको क्या कह रहे हैं, द मीन ऑफ ए सेट ऑफ 20 ऑब्जर्वेशन 18.3 है, ठीक है, तो टोटल देखेंगे तो 20 इंटू 18.3 करो, 20 इंटू 18.3 ये आ रहा है 38.3 का जी। मीन रिड्यूस हो जाता है 0.6 अगर हम न्यू ऑब्जर्वेशन ऐड करते हैं, तो 38.3 प्लस एक्स बाई ये 21 हो गया और नया मीन 0.6 कम हो गया, तो 18.3 माइनस 0.6, तो नया मीन हो गया 17.7। अब आपको बतानी है एक्स की वैल्यू, तो अगर एक्स की वैल्यू बतानी है तो 17.7 माइनस इंटू में 21 माइनस में 38.3 इंटू 21, द मीन ऑफ सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन 20 ऑब्जर्वेशन है, 20 ऑब्जर्वेशन का 18.3 है, तो यहां पे कुछ गड़बड़ हो रहा है, फिर 20 इंटू 18.3 मल्टीप्लीकेशन में कुछ गड़बड़ हुआ है, 366 आएगा। दोबारा कर लेते हैं, 20 इंटू 18.3 ये आ रहा है 366, ठीक है। तो यहां पे अगर मैं देखूंगा तो ये बनेगा 366 प्लस एक्स बाई 21 और नया मीन हो जाएगा 17.7, तो 21 इंटू 17.7 माइनस 366 करके आंसर आएगा। तो हमने किया जी 21 इंटू 17.7, ये आ रहा है जी 371 पॉइंट और माइनस 366, तो ये आ रहा है 5.7, 5.7, तो सी आंसर है जी 63 का। चलो जी 64 की बात करते हैं। कह रहे जी ने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, लार्जेस्ट न्यूमेरिकल वैल्यू इज 4 एंड स्मॉलेस्ट वैल्यू इज 25, स्मॉलेस्ट वैल्यू इज 25, तो कुछ गड़बड़ है,
64 में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है जी, क्योंकि लार्जेस्ट 4 है और स्मॉलेस्ट 25 है, इसका मतलब ये लार्जेस्ट 40 है फिर, और आंसर 64 का इन्होंने दिया है बी। लार्जेस्ट को अगर मैं 40 ले लूं और स्मॉलेस्ट को 25 ले लूं और क्लास लेंथ है 4, तो क्लास लेंथ है 4 की रखनी है। इफ क्लास इज डिजायर्ड 4, नंबर ऑफ क्लासेज 4 है, तो 40 माइनस 25 बाई क्लास लेंथ इक्वल टू 4, तो 15 बाई 4, 15 बाई 4। देखो क्वेश्चन में कह रहे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, लार्जेस्ट न्यूमेरिकल वैल्यू 4 है, स्मॉलेस्ट न्यूमेरिकल वैल्यू 25 है, या फिर एक काम कीजिए, इससे तो 4 आ रहा है, लेकिन इन्होंने आंसर दिया है 64 का बी, तो फिर ये क्वेश्चन में करेक्शन होनी चाहिए, लार्जेस्ट को 25 लो, स्मॉलेस्ट को 4 लो, तो 25 माइनस 4 बाई क्लास लेंथ इक्वल टू 4, तो 21 बाई 4, तो 5 पॉइंट समथिंग आएगा, तो 5 क्लास बन जाएगी। ठीक है, स्मॉलेस्ट को 4 लो आप, लार्जेस्ट को 25 लो, उससे आपकी 5 क्लास आ जाएगी। चलो, हिस्टोग्राम इज यूज फॉर फाइंडिंग, मॉड के लिए हिस्टोग्राम यूज होता है जी, तो 65 का ए का मीडियन फॉलोइंग नंबर्स की असेंडिंग ऑर्डर में 25 है, तो इसका मतलब x प्लस 2 x प्लस 4 बाई 2 25 है, मीडियन 25 है, तो ये हो गया 2x, 50 माइनस 6, तो 2x बराबर 44, तो x बराबर 22, तो आपसे x की वैल्यू पूछी थी, तो 66 का ए, 66 का ए। चलो जी, 66 का ए हो गया जी। हम बात करते हैं जी 67 की। मीन सैलरी ऑफ ए ग्रुप ऑफ ए 5% इतना है, लेटर ऑन इट वाज डिस्कवर्ड दैट सैलरी ऑफ 1% रॉन्गली इतनी ले ली, तो 5850, जबकि करेक्ट ये थी, तो 7800 माइनस 8000 और 50% है, तो आप इसको करो जी 7800 माइनस 8000 डिवाइडेड बाई 50 और प्लस में कर दो जी 5850, तो 5846 आ रहा है जी, तो बी हो गया जी 67 का बी। चलो 68 की बात करते हैं। 68 में क्या कह रहे हैं, शायद फर्स्ट क्वार्टाइल तो 142 है एंड सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज 18 है, यानी कि Q3 माइनस Q1 बाई 2 18 है, तो Q3 हो जाएगा Q1 प्लस 36, तो 142 प्लस 36, तो 142 प्लस 36 आ रहा है 178। अच्छा, तो ये 178 आ गया। अब आपसे कह रहे हैं जी मीडियन बतानी है, तो मीडियन हो जाएगी जी Q1 प्लस Q3 बाई 2, तो 142 प्लस 178 बाई 2 प्लस 142 डिवाइडेड बाई 2, तो ये आ रहा है जी 160। 160 ठीक है जी, तो 160 आंसर है जी 69 का। ओरिजिन इज शिफ्टेड बाई 5, व्हाट विल हैपन, एसडी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्यूडी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एमडी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो डी आंसर है जी। ठीक है जी। द थर्ड डेसाइल फॉर द नंबर, इसमें भी कुछ करेक्शंस है बेटा, एक तो ये 111 नहीं होगा और इसमें एक और नंबर ऐड कर लो 20, तब जाके ठीक आंसर आएगा। तो अब आप इसको अरेंज करो, पहले 9 10 11 12 15 18 और 20, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7, तो क्या बच गया, एक 25 और है। अब देखो थर्ड डेसाइल पूछा है, तो D3 बनेगा 3 इंटू 8 प्लस 1 बाई 10th, तो 27 बाई 10th, तो 27 बाई 10th का मतलब 2.7, तो सेकंड वैल्यू है कितनी आपकी 10 और 0.7, थर्ड माइनस सेकंड, इसका गैप 1 है,
तो 10.7 आंसर आएगा जी। तो करेक्शन मैंने बता दी क्या है, तो 71 का आपका बन रहा है जी बी। चलो 72 देखते हैं जी। क्या जी, हार्मोनिक मीन ऑफ एच ऑफ 2 नंबर 4 है, अर्थमेटिक मीन ए है, एंड जी इसको सेटिस्फाई कर रहा है। अब द नंबर्स आर, अब देखो हार्मोनिक मीन बेसिकली होता है 2ab अपॉन a प्लस बी, ठीक है। तो अगर मैं देखूं कि ये किस पे आ रहा है, तो शायद इस पे आएगा, सी पे। चेक करके देखते हैं। 2 × 6 × 3 और 6 + 3 9, तो 18, 12 × 36/9, 4 आ रहा है। और साथ में अर्थमेटिक मीन देखूंगा तो इसका 4.5 आ रहा है, और यहां डालूंगा तो 2 × 4.5 और g²। तो बेटा ज्योमेट्रिक मीन इसका बनेगा √18, तो +18 कर रहा हूं तो 27 भी आ रहा है, तो सी आंसर बनेगा जी, 72 का सी। चलो जी देखो जी 73 में क्या कह रहे हैं, मीन एंड कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ द मार्क्स ऑफ 10 स्टूडेंट इज 20। मीन एंड कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ 10 स्टूडेंट इज 20। तो मीन 20 है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन 80 है, तो पूछा है वेरिएंस क्या होगा। तो यार देखो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन होता है एसडी अपॉन मीन इंटू 100। तो यार एसडी पता नहीं है, मीन 20 है, तो वेरिएंस हो जाएगा 256। तो 73 का ए। चलो जी 74 में कह रहे द सेम अमाउंट इज एडेड और सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ऑल द इंडिविजुअल सीरीज देन द स्टैंडर्ड डेविएशन एंड वेरिएंस बोथ शैल बी अनचेंज्ड। 74 का बी। अलजेब्रिक सम ऑफ द डेविएशन सेट ऑफ वैल्यूज फ्रॉम देयर अर्थमेटिक मीन 0 होता है जी। 75 का सी। का एएम ऑफ 15 ऑब्जर्वेशन 9 है, एएम ऑफ फर्स्ट 9 ऑब्जर्वेशन इतना है, रिमेनिंग का बताना है। तो 15 × 9 माइनस 9 × 11, और 9 ऑब्जर्वेशन का 11 है, डिवाइडेड बाई 6 कर दो, तो 135 माइनस 99, 36/6, 6 आ रहा है जी। 76 का बी। 77 आपको कहे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ सैंपलिंग। ये भी होती है प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग की, नॉन भी, स्टैंड अलोन, मिक्स भी होती है। तो 77 का सी। 78 आपको कहे जी कनेक्शन विद रैंडम एक्सपेरिमेंट इज इट फाउंड दैट पी ए इतना, पी बी इतना, पी ए यूनियन बी इतना, पी ए कॉम्प्लीमेंट बाई बी चाहिए। तो भैया पी बी में से माइनस होगा पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में पी बी। अब देखो पी बी है 3/5 और ए इंटरसेक्शन बी बनेगा, इन दोनों को जोड़ेंगे और यूनियन वाला माइनस करेंगे, और डिवाइड में पी बी है 3/5, डिवाइड में पी बी कितना हो रहा है जी 3/5। तो चलो देखो ये 3/5 माइनस, यहां पे 3 5 6 का एलसीएम 30 हो गया, तो 3 10 ये 20 हो गया, ये 18 हो गया, ये 25 हो गया, और गुणा में 5/3। अब यहां फिर से 30 एलसीएम या 3/5 तो कट ही जाता, 3/5 तो कट ही जाता, पर चलो कोई बात नहीं, कर लिया है। तो इसकी कैलकुलेशन क्या बन रही है, फिर से एलसीएम ले लिया जी, थर्टी एलसीएम है, 5 × 30 18 माइनस 48 38 38 में से 25 गए 13, गुणा में 5/3। तो ये
तो ये 6 आ गया, तो 5/18, तो डी आंसर है जी, 5/18। 79 का जी, कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 कार्ड्स, व्हाट इज द चांस ऑफ गेटिंग ए स्पेड और एन एस। तो देखो स्पेड है तो 13/52, एस है तो 4/52, लेकिन स्पेड में भी तो एस है, तो 17, 16/52, तो 4/13, तो 79 का ए। चलो जी 80 द चांस ऑफ गेटिंग ए सम ऑफ 10 इन ए सिंगल थ्रो ऑफ डाइस, सम 10 है तो 4 6 6 4 5 5, तो 3/36, तो 3/36 का मतलब 1/12, बी 80 का बी। चलो जी 81 में कह रहे हैं जी रैंडम वेरिएबल है के की वैल्यू, तो इनका टोटल 2 और 2 4 और 1 5, तो के की वैल्यू 1/5, सी जी 81 का सी। 82 का जी नंबर इज सेलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम द सेट 1 to 99, ठीक है, द प्रोबेबिलिटी दैट डिविजिबल बाय 9, तो देखो डिविजिबल बाय 9 1 से 99 तक बनेंगे 11, तो इसका बना 11/99, 9 से डिविजिबल 11 बनेंगे और 11 से डिविजिबल 9 बनेंगे, और दोनों से डिविजिबल एक ही होगा 99, तो 11 और 9 20, 20 में से एक गया 19/99, तो 82 का बी, 82 का बी। 83 म्यू बाइनोमियल का NP2 है, NPQ 1.2 है, तो Q हो गया 1.2/2 यानी कि 0.6, तो P हो गया 0.4, ये यहां वैल्यू डाल देंगे तो P हो जाएगा 2/0.4, 2 डिवाइडेड बाई 0.4, तो ये आ रहा है जी 5। 83 का सी। 84 का है जी मीन ऑफ द पोजीशन डिस्ट्रीब्यूशन 4 है, प्रोबेबिलिटी 2 सक्सेस, तो e टू द पावर -m m टू द पावर 2/2 फैक्टोरियल, तो ये 4 है, तो 16/2, तो 8/e की पावर 4, तो 8/e की पावर 4 का मतलब a, 84 का a। चलो जी कह रहे जी मीन डेविएशन अबाउट मीडियन ऑफ ए स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट, तो स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट का होता है जी मीन डेविएशन अबाउट मीडियन, तो मीन डेविएशन होता है जी बेटा 0.8 इंटू SD, अब नॉर्मल स्टैंडर्ड डेविएशन में ये 1 होता है, तो 0.8 इंटू 1 यानी कि 0.8, अब दोनों में ही 0.8 दिया है, तो लेकिन उन्होंने जो अपनी आंसर शीट दी है उसमें 85 का दिया है C, तो आप इसको कुछ और लिख लो, मैंने यहाँ 0.76 लिख लिया, तो इसलिए ये करेक्शन है इसमें। चलो जी तो C आंसर हो गया। 86 में कहा है क्वार्टाइल डेविएशन ऑफ ए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विद मीन 10, बेटा मीन 10 है, SD 4 है, तो क्वार्टाइल डेविएशन क्या होता है 0.675 इंटू SD, तो 0.675 को 4 से इंटू कर दो, तो ये आ रहा है 2.7, C आंसर है जी। चलो जी पहला क्वार्टाइल दिया है, दूसरा क्वार्टाइल दिया है 0.675 SD, कह रहे व्हाट इज द स्टैंडर्ड डेविएशन, तो बेटा इसमें माइनस कर दो, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 0.675 SD, 25.4 में से माइनस हुआ 14.6, ये आ रहा है जी 10.8, यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन हो गया 5.4 डिवाइडेड बाई 0.675, तो 5.4 को डिवाइड कर दो 0.675 से, तो ये आ रहा है 8, तो 87 का डी, 87 का डी। ये भी आंसर गलत दिया है इन्होंने, 87 का ये सी कह रहे हैं, 10 तो नहीं आ सकता कभी भी। क्वार्टाइल डेविएशन दिया हुआ है, क्वार्टाइल्स दिए हैं दोनों, व्हाट इज द स्टैंडर्ड डेविएशन, तो माइनस करेंगे तो 2 इंटू 25.4 में से 14.6, एक बार और माइनस कर लूं 10.8 ही आ रहा है
जब माइनस करेंगे डबल हो गया, 10.8 को 2 से डिवाइड किया 5.4 आ गया, इसको डिवाइड किया 0.675 से 80 आएगा जी। तो इसमें भी गड़बड़ है। जी P इज लार्जर देन 0.5 देन बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज। बेटा जब 0.5 से बड़ा होता है या 0.5 से छोटा होता है तो एसिमेट्रिक होता है। इसका भी गलत दिया है, वो सिमेट्रिकल बता रहे हैं, सिमेट्रिकल कैसे हो जाएगा। आओ जी 89 में कह रहे हैं कि डाई को 100 टाइम थ्रो किया है, गेटिंग एन इवन नंबर इज कंसिडर्ड ए सक्सेस। तो इवन नंबर की 1/2 और ऑड की भी 1/2। अब आपसे कहा वेरिएंस बताओ, तो NPQ, तो 100 इंटू 1/4 तो 25 हो जाएगा जी। 89 का बी, 89 का बी। 2 रिग्रेशन लाइंस परपेंडिकुलर होती है तो R 0 होता है जी। तो 90 का ए। जी R 0.6 है तो कोफिशिएंट ऑफ नॉन डिटर्मिनेशन ये होता है 1 माइनस आर स्क्वायर, तो 1 माइनस 0.36 यानी कि 0.64 जी। डी 92 में क्या कह रहे हैं, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ डिफरेंस इन रैंक ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड इन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री बाय 10 स्टूडेंट इन ए टेस्ट इज 150। तो 1 माइनस 6 इंटू 150 बाई n इंटू एन स्क्वायर माइनस 1, तो 10 इंटू 99। तो जी ये हो गया जी 990 माइनस 900 डिवाइडेड बाई 990 यानी कि 90 अपॉन 990, तो 90 डिवाइडेड बाई 990 तो यार है जी 0.090। तो बी आंसर हो जाएगा जी, बी आंसर हो गया जी 92 का। चलो जी बात करते हैं जी 93 की। अगर एक रिग्रेशन कोफिशिएंट का मोर देन यूनिटी है तो अदर वाला लेस देन होता है, तो सी आंसर बनेगा जी 93 का सी। 94 में 2 रिग्रेशन लाइन दी हुई है, मान लिया ये y ऑन x है, लेट ये x ऑन y है। तो बेटा पहली को y ऑन x मान रहे हैं तो यहां से byx निकलेगा माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y, तो ये 2 आ गया। सेकंड से bxy निकलेगा कोफिशिएंट ऑफ y अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x। अब इन दोनों की प्रोडक्ट मोर देन 1 आ रही है, तो इसका मतलब हमारा मानना ठीक नहीं है बल्कि गलत है। तो इसका मतलब ये वाली लाइन जो है y ऑन x नहीं है बल्कि ये x ऑन y है। अब अगर ये वाली लाइन x ऑन y है तो bxy भी इसका रिवर्स बनेगा, तो 1/2 आंसर हो जाएगा। तो 94 का बी। 95 का जी कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन x एंड y 0.5 है, कोवेरिएंस 16 है, स्टैंडर्ड डेविएशन x का 4 है, तो y का पूछा है। तो भैया कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन 0.5 है इनटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x 4 है, y का पता नहीं है, इनकी प्रोडक्ट कोवेरिएंस के बराबर होगी। तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y हो गया 4 अपॉन 0.5, तो 4 को डिवाइड करो 0.5 से, ये आ रहा है जी 8। तो 95 का बी। 96 फिशर इंडेक्स नंबर ज्योमेट्रिक मीन होता है जी लास्पियर और पास्ची का, तो 96 का बी। सर्कुलर टेस्ट इज सेटिस्फाइड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, पहला तो नहीं करता, पास्ची भी नहीं करता, सिंपल ज्योमेट्रिक मीन ऑफ प्राइस रिलेटिव, तो 97 का डी। 98 लास्पियर बताना है जी, तो लास्पियर बनेगा 2000 डिवाइडेड बाई 1360 गुणा में 100, तो 2000 गुणा 100 डिवाइडेड बाई 1360, ये आ रहा है जी 147.05 समथिंग, तो बी आंसर हो जाएगा जी 98 का। 99 लास्पियर 250 है, पाची 160 है, फिशर मांगा है 250 इंटू 160 का रूट 200 आ रहा है जी आंसर ए। चलो जी लास्ट पे आ गए, कह रहे जी प्राइस ऑफ कमोडिटी इन द बेस ईयर आर ट्वाइस द P0 ट्वाइस P1 के बराबर है। अब आपको कह रहे फिशर क्या होगा, चलो जी फिशर का फॉर्मूला अब देखो, यहां मैं P0 की जगह पे जब लिख दूंगा ये, तो वो जो कांस्टेंट है वो तो बाहर आ जाएगा,
यहां पे भी ये इसको 2p1 लिखूंगा तो 2 बाहर आ जाएगा, ये कट गया, ये कट गया, तो 100/2 कर देंगे हम, तो 50 आंसर आ जाएगा। ठीक है जी। चलो जी, तो 100 क्वेश्चंस हो गए हमारे। बट एक क्वेश्चन हमने चेक करना है, अभी भी मुझे उसमें डाउट है। 48 का हमारा कुछ गड़बड़ आ रहा था, तो मैं एक बार जरा 48 को दोबारा से चेक करना चाहता हूं। 48 को हम दोबारा से देखना चाहते हैं। फोर्टी एट का डोर ऑफ आदित्य हाउस इज फेसेस वेस्ट, ईस्ट, सॉरी, डोर ऑफ आदित्य हाउस इज फेसेस ईस्ट, तो मतलब उसका घर का डूर जो है वो ईस्ट की साइड में है कहीं। ठीक है, इस साइड कहीं डूर रहा होगा। फ्रॉम द बैक साइड ऑफ हिज हाउस ही वॉक्ड स्ट्रेट, हाँ हमने एक गलती की है, हम इस साइड जा रहे थे, बैक से वो इधर गया है कहीं, तो इधर गया है तो मान लिया यहां पे 50 मीटर आ गया है, इस डायरेक्शन में चलेगा वो एक्चुअल में। देन टर्न टू हिज राइट, तो इसका राइट ऊपर होगा, वो फिर से 50 मीटर गया। फाइनली ही टर्न्स लेफ्ट, वो लेफ्ट गया 25, ये 25 मीटर है, तो अब ये वाली डायरेक्शन बनेगी, तो ये वाली डायरेक्शन तो बच्चों नॉर्थ वेस्ट है, तो जी आंसर बनेगा, अब देखो यहां भी नॉर्थ ईस्ट लिखा है, यहां भी नॉर्थ ईस्ट लिखा है, लेकिन हमारा आंसर आ रहा है नॉर्थ वेस्ट, और इन्होंने जो आंसर दिया है 48 का दिया है डी, तो आप इसको काट के वेस्ट कर लीजिए, तो नॉर्थ वेस्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, तो चलिए जी, थैंक यू सो मच, फर्स्ट एमटीपी का सॉल्यूशन आपको मिल गया, ऑल द बेस्ट जी।